बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पाक फेज और मैं हूं नौमान खान। नाज़रीन इकराम, कुछ दिन कबल फैसल वाडा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अब एक और शख्सियत पर काम हो रहा है और वो शख्सियत बड़ी अहम है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में बड़ी अहम शख्सियत है। उन पर काम किया जा रहा है, उन पर दबाव डाला जा रहा है कि आपने इमरान खान के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है और ये कुछ दिनों में हमें शायद नजर भी आ सकता है। अभी तक जो इंफॉर्मेशन है उस इंफॉर्मेशन के मुताबिक उन पर तरह तरह के दबाव डाले जा रहे हैं और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो क्या कह सकते हैं, वो ये कह सकते हैं कि इमरान खान एक फितना है। इमरान खान जो है वो हम एक साजिश के तहत इनके साथ शामिल करवाए गए थे, अब मैंने उससे तौबा कर ली है और इमरान खान को आप सपोर्ट मत कीजिए, इमरान खान को डैमेज करने के लिए करेंगे। अच्छा, इमरान खान को मैं पाकिस्तान का सबसे बड़ा खुशकिस्मत इंसान भी समझता हूं। वजह सिर्फ यह है कि पाकिस्तान में आपको नैरेटिव बनाने के लिए मीडिया पर लाखों नहीं करोड़ों रुपए खर्च करने पड़ते हैं, लेकिन यहां पर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, यहां पर कोई इमरान खान के सामने आता है तो सोशल मीडिया के जरिए से सिर्फ और सिर्फ 25 से 30 मिनट में उनके बयानियों को ठुस कर देता है। ये एक इमरान खान को एज हासिल है बनिस्बत दूसरे पार्टियों के, और वो सोशल मीडिया का बेहतर इस्तेमाल करते हैं। उनको कोई फीड करने वाला भी नहीं है, लेकिन उनके माइंड को इंजेक्ट किया गया है या फिर उनके माइंड को ऐसा बनाया गया है या फिर इमरान खान को सही तरीके से चाहने वाले जो लोग हैं उनका दिफा करते हैं सोशल मीडिया पर, वो नजर आते हैं। अब आते हैं जनाब के फैसल वाडा के बाद वो कौन सी शख्सियत हो सकती है, वो कौन सा ऐसा बड़ा शख्सियत है जो कि इमरान खान के खिलाफ वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। उस शख्सियत का नाम तो मैं डिस्क्लोज नहीं करूंगा, लेकिन जो इंफॉर्मेशन इस वक्त तक हमारे सामने आ रही है उस इंफॉर्मेशन के मुताबिक उन पर तरह तरह के दबाव डाले जा रहे हैं। उनसे ये बातें की जा रही है कि आपको हम सेफ एग्जैक्ट भी देंगे, किसी पार्टी में हम आपको जगह भी देंगे, बस आपने इमरान खान के खिलाफ गवाहियां देनी है, आपने इमरान खान के खिलाफ वादा माफ गवाह बन जाना है। लेकिन चूंकि उनको भी मालूम है कि इमरान खान के साथ जिसने भी टक्कर ली है वो या तो दागी बन चुका है या उनकी सियासत का खात्मा हो चुका है। अब आप इसे अपने लिए एक जो भी आपने समझना है, मगर ये पाकिस्तान की एक तल्ख हकीकत है। मखदूम जावेद हाशमी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, क्या हुआ? इमरान खान खत्म हुआ? नहीं हुआ। फैसल वाडा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, क्या इमरान खान खत्म हुआ? नहीं हुआ। DGISI DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मैंने बड़े बड़े सीनियर जर्नलिस्ट की ट्वीट्स देखे कि गेम इज ओवर फॉर IK, अभी तक स्टिल गेम इज ऑन फॉर IK, यहां तक नजर आ रहा है। इमरान खान को खत्म करना ये कोई बच्चों का खेल नहीं है कि आप इसे आसानी से खत्म करें, क्योंकि आपको पहले करोड़ों लोगों के दिमागों को तब्दील करना होगा। पाकिस्तान में माजी में जो कुछ होता रहा उस वक्त सोशल मीडिया मौजूद नहीं था, आसानी से माइंड को डाइवर्ट किया जा सकता था। जिस तरीके से आज समा रिपोर्टिंग कर रहा है, बिल्कुल उसी तरीके से 2008-2013 में रिपोर्टिंग की जाती थी। हम जब देखते तो हमें यह महसूस होता था कि यार ये कितने गंदे लोग हैं, क्योंकि उस वक्त शऊर नहीं था, उस वक्त हमारे ऊपर हमारे साथ इंफॉर्मेशन की इतने एक्सेस नहीं थी। आज बच्चा बच्चा जानता है। जब समा टीवी का कोई रिपोर्ट बनाया जाता है तो उसमें यह हमें साफ तौर पर नजर आता है कि हलीम खान का जो इन्फ्लुएंस है वो इस रिपोर्ट में इस्तेमाल हुआ है। लोग आज वो चीजें देखते ही नहीं है, लोगों के पास शऊर है, लोगों के पास सोचने की सलाहियत है। आप इज्तिमाई शऊर की तौहीन कर रहे हो, जब आप इज्तिमाई शऊर की तौहीन करते हैं तो फिर आपको इसी तरीके से ये लोग जो है वो सामने से आपको जवाब भी देते हैं, आप बेबस भी नजर आते हैं, आपके पास कोई इलाज भी नहीं है। आपने नंगा किया, कोई इलाज नहीं, आपने मारा, कोई इलाज नहीं, आपने गोलियां चलवाई, कोई इलाज नहीं, आपने इनको तशद्दुद का निशाना बनाया, कोई इनका इलाज नहीं, आपने इनको गुमशुदा किया, कोई इनका इलाज नहीं। जब ये तमाम चीजें नहीं है तो आपको जरा सोचना चाहिए कि पाकिस्तान जो है वो कैसे अब इसके मामलात चलेंगे। अब पाकिस्तानी अवाम जो है वो सिर्फ और सिर्फ अपनी ताकत चाहते हैं, जमहूरी ताकत चाहते हैं, किसी के कंधों पर नहीं आना चाहते। और फिर शहबाज शरीफ साहब जैसे कहते हैं कि इमरान खान ने मुझे मुज़ाकरात के लिए पेशकश की। यार आपको चलाने वाले कौन है? आप तो पहले अपने जाकर खुद देख लीजिए कि आपकी कितनी कैपेबिलिटीज हैं, आपकी बात कितनी मानी जा रही है। और ये क्या कौम नहीं जानती? सब कुछ जानते हैं, बेहतर तरीके से जानते हैं, सही तरीके से जानते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप ये समझते हैं कि शायद पाकिस्तान का जो है मैं वज़ीर आज़म हूँ और बहुत सारे ताकत आपके पास है और उस ताकत का इस्तेमाल करने के लिए
آپ سمجھتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ بہتر طریقے سے یہ تمام چیزیں کر پائیں گے. بہرحال یہ اب تک کی سچویشن تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی. جو فیصل واوڈا کے بعد ایک اہم شخصیت سے پریس کانفرنس کروانے کی تیاری کی جا رہی ہے. اب اس پریس کانفرنس میں کیا کوئی فائدہ ہوگا؟ مجھے تو نہیں لگتا. ایک ڈھونگی کوشش ہوگی اور بھونڈی کوشش، سوری ڈھونگی نے. تو بہرحال ویٹ کرنا پڑے گا. دیجیے نعمان خان کو آج کے اس ولاگ سے اجازت. پاک افیز کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے. دیجیے مجھے اجازت.